एक बार फिर से आप सभी का मैथमास आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की लेसन थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दो लेसन हमने पहले कवर कर लिए हैं। आपकी जो पहला लेसन था उसमें हमने इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड जो लेसन था उसमें हमने उसके फंडामेंटल के बारे में बात किए थे, जो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वांटिटी वाले क्वेश्चन की, जिसमें क्वांटिटी हमारी चेंज होगी। अब क्वांटिटी चेंज की बात कैसे कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास 10 पेंसिल है। क्या है आपके पास? 10 पेंसिल आपने ली, तो पेंसिल क्या होगी? आपकी क्वांटिटी होगी। आपने 10 पेंसिल कितने में ली? 30 रुपये में आपने 10 पेंसिल खरीदी। तो आपने जब 30 रुपये में 10 पेंसिल खरीद रहे हो तो ये क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी। क्लियर? अब आपने जो पेंसिल आपने 10 पेंसिल ली 30 रुपये में, अब आप क्या कर रहे हो? 8 पेंसिल को 8 पेंसिल को, तो ये 8 क्या हो गया? आपका क्वांटिटी हो गया। 8 पेंसिल को 20 रुपये में सेल कर रहे हो। तो जब 20 रुपये में आप बेच रहे हो किसी को, तो ये क्या हो गई? आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। क्लियर है कि नहीं? अब जब भी ऐसे आपको क्वांटिटी वाले क्वेश्चन मिले और आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए, या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ये बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जब भी देखा जाए तो आपको क्या करना है? इस वाले में एक कॉस्ट प्राइस पता करो कि एक पेंसिल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपने एक पेंसिल कितने रुपए में परचेस की है। तो आपने 10 पेंसिल 30 रुपए में परचेस की थी, तो एक पेंसिल कितने में परचेस की होगी? तो 30 डिवाइड बाय 10, मतलब एक पेंसिल आपने 3 रुपये में परचेस की होगी। तो किसकी वैल्यू निकालना? आपको एक की वैल्यू निकालना। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? एक ही सेलिंग प्राइस निकालोगे, मतलब एक पेंसिल कितने रुपए में सेल की है। तो 8 पेंसिल 20 रुपये में परचेस की, तो एक पेंसिल कितने में परचेस की होगी? उसने 2.5 रुपये, मतलब एक पेंसिल को कितने में सेल किया उसने? 2.5 रुपये में। तो यहाँ पे देखो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी आपकी? 3 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? 2.5। तो इसमें देख के आपको लग रहा है कि आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 0.5 का लॉस हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका अगर एक कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि आपका क्वांटिटी चेंज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सारे कवर कर लोगे। ठीक है? तो ये हमारा बस कॉन्सेप्ट था। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब भी अगर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए तो एक की वैल्यू को याद रखना। अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो चल रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हो। क्लियर? थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ाऊंगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम रब करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बस एक वैल्यू निकालने का है। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 टमाटर, एक व्यक्ति ने क्या लिए? टमाटर लिए, टोमेटो लिए। 6 आपके पास क्या है? टोमेटो है। तो 6 क्या हो गई? आपकी क्वांटिटी हो गई। क्या है आपके पास? ये टोमेटो है। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लिखना, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। 6 टोमेटो लू, कितने रुपए के लिए? 4 रुपए के लिए लिए। 4 रुपए के उसने 6 टमाटर लिए, मतलब 6 टमाटर उसने 4 रुपए के लिए। तो ये क्या हो गई? आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक? इतनी बात करें। अब हम जब ऐसे कॉस्ट प्राइस निकाली थी तो अभी कॉन्सेप्ट में क्या बताया था हमने? एक की वैल्यू बतानी। तो 6 टमाटर जब 4 रुपए के लिए उसने, तो एक टमाटर उसने कितने रुपए का पड़ा उसको? तो क्या करोगे? 4 डिवाइड बाय 6, इसको कैंसिल कर दो तो क्या जाएगा आपका? 2 डिवाइड बाय 3। 2 और 3 ऐसे कर दिए। क्लियर? क्या गया रेशो? 2/3। ये तो होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 टोमेटो को उसने कितने में बेच दिया है? आपका 6 रुपये में बेच दिया है। तो 4 टमाटर को उसने जब सेल किया है तो क्या जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो कितने टमाटर हैं आपके पास? 4 टमाटर हैं। कितने रुपए में उसने सेल किए, बेचे हैं? 6 रुपये में उसने क्या किया है? उसको बेच दिया है। ठीक? जब 6 रुपये में बेचा तो हमें बस क्या करते थे? एक का कॉन्सेप्ट ही निकालते थे। तो 4 टमाटर 6 रुपये के आ रहा है, तो एक टमाटर उसने कितने रुपये में बेचा है? 6 डिवाइड बाय 4। यही करते थे। इसको कैंसिल कर दो। 3 6 2 3 4, क्या जाएगा हमारा? 3/2। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? लाभ प्रतिशत बताइए। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पता भी चल रहा था आपको कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा है 2/3। अगर हम इसमें 2 में 3 का भाग देंगे
तो आंसर हमारा 0 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर देखो ऊपर आपकी बड़ी वैल्यू नीचे छोटी है, आंसर जब भी डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 पॉइंट कुछ आएगा आपका। क्लियर? तो इसमें आपको समझ में आ रहा था कि सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है किसके कंपेयर में, कॉस्ट प्राइस की, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में भी बोला है उसने कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक, तो अब ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज अगर मान लो हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें क्या किया था, इसको डिवाइड करके वैल्यू डेसिमल के पॉइंट में वैल्यू निकाल दी थी हमने। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे में ज़्यादा नहीं करना है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बिल्कुल 1-2 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन मैं ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक हमारे कुछ टाइम तक ही रहती है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ ही चलेंगे। तो अब आपने इतना कर लिया, अब देखो आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब किससे डिवाइड करते थे हम, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या रहता था हमारा, प्रॉफिट रहता था। तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते थे। ये हमारा पहले फॉर्मूले जो हमने बताए थे फर्स्ट लेसन में वो है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है हमारे पास, देखो सेलिंग प्राइस क्या है 3/2, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस क्या है 3/2, माइनस करते थे किसको, कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2/3, डिवाइड किससे करते थे, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2/3। एक कॉन्सेप्ट रहता था। अब इधर पे आप क्या करोगे, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं निकालना है आपको, जैसे इसको आप 2 में डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ ऐसे है, वो वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट ऐसे ही रखना है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो सॉल्व करोगे तो एलसीएम ऊपर कितना ले लोगे, 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, ऊपर होगा आपका 9 माइनस 4, और नीचे था आपका 2/3। अब इसको कैसे लिख दोगे, देखो 9 में से 4 गया तो क्या जाएगा 5/6, और ये ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है कि नहीं, इंटू 100 भी था आपके साथ में, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो इधर भी क्या रहेगा आपका 100। ठीक, इसको सॉल्व करो, इंटू 100, 3 दूनी 6, 6 हो गया, ये 4 आ गया तो 25, 4 से मैं काट दूँ किधर आ जाएगा इतना आंसर 25, 25 पंचे 125, कितना आ गया 125% आ गया। पहले का क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 125% होगा। ठीक, थोड़ा सा मैं आज आराम से चल रहा हूँ, उससे आप निश्चिंत रहिए, बस हमारा काम है आज सीखना। अगर हम क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को कवर करते चल रहे हैं, इससे आपका क्लियर होता चले। क्लियर है, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जब तक आप लोग रीड करिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन है बोला है उसने कि यदि 12 पेंसिल, क्या कह रहा है, 12 पेंसिल कितने में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। 12 पेंसिल को 10 रुपये में खरीद रहा है, तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं दिखेगा फिर आपको, तो क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस थी, 12 पेंसिल 10 रुपये में आपका खरीद रहा है। क्लियर, और क्या फिर उसने बोला है कि आपके अगर 10 पेंसिल को कितने में सेल कर रहा है वो, 10 पेंसिल को 12 रुपये में सेल कर रहा है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको बताना है, मतलब लाभ हुआ या हानि, उसका परसेंटेज आपको बताना है। तो देखो इसको क्या करोगे, एक की वैल्यू निकालोगे, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 10 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कर दो, कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। इसकी एक की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो क्या निकल के आ जाएगी सेलिंग प्राइस हमारा, एक की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 10, क्या निकला 6 डिवाइड बाई 5। ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस, ये निकली हमारी सेलिंग प्राइस। अब देखो इधर भी देख के हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ये क्वेश्चन सिंपल ले रहा हूँ इसलिए आप अभी जज कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे 5/6 है, मतलब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको अभी बताने, अभी तो क्वेश्चन बोला प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बोला, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए तो आपको अभी पहले प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से लगाना। आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या आपको करना है। तो अभी आप क्या निकाला, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, क्योंकि आपको आसान से क्वेश्चन में दिख रहा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितनी है 6/5, पहले हम प्रॉफिट की वैल्यू लिख रहे हैं, माइनस
कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6, डिवाइड किससे करते थे हम कॉस्ट प्राइस से 5/6 इंटू 100, यही करते थे। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा इधर पे 30, 36 माइनस 25 डिवाइड बाय 5/6 इंटू 100, क्लियर, क्या हो जाएगा हमारा इंटू 100, इतना भी क्लियर हुआ। इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 36/11, 11/30, इसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, क्या निकल के आ जाएगा हमारा 11/30, और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो 6/5 इंटू 100, यही बनेगा। इससे कैंसिल कर दो 5 बार, 25 चौके 100, कितने बार कट गया 4 बार, 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 44, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें 44% का। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। अब एक क्वेश्चन हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, क्लियर है कि नहीं, ये दोनों आपको समझ में आए होंगे, ये आशा रख रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जब तक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप उसको रीड करिए, इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 4 नींबू 3 रुपए में परचेस किए, मतलब क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है 4 लेमन आपके कितने में लिए उसने 3 रुपए में लिए है, मतलब 4 लेमन को उसने कितने में लिया है 3 रुपए में लिया है, ये आपके लेमन हो गए 4, और कितने रुपए में 3 रुपए में। तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू निकाल दोगे इधर से, तो क्या जाएगा आपका एक की वैल्यू 3/4, ठीक, फ्रैक्शन में ही रहने देना, डेसिमल में नहीं करना है। फिर आगे क्वेश्चन है, उसने बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है 5 लेमन को कितने में सेल कर रहा है वो आपका 4 रुपए में सेल कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कितने लेमन है आपके पास 5 नींबुओं को कितने में सेल कर रहा है, माइनस का साइन नहीं है आपका इस टाइप से है, तो आगे बढ़ रहा है। 5 लेमन को वो कितने में सेल कर रहा है आपका, कितने में कर रहा है 4 रुपए में, क्वेश्चन में कितना लिखा है 4 रुपए, 4 रुपए में सेल कर रहा है। तब आपको क्या करना है एक की वैल्यू बताना, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, तो क्या जाएगा हमारा 4.5, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकली 3/4, सॉरी कॉस्ट प्राइस 3/4, सेलिंग प्राइस कितनी निकली 4/5 निकली। अब हमें इसमें बताना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब बहुत से बच्चे जो होशियार वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, मजाक कर रहे हो क्या। अब कुछ बच्चे अभी ये भी नहीं समझे होंगे क्या कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा कि 4 नींबू 3 रुपए के खरीद रहा है, लेकिन वो बेच कितने रहा है 5 नींबू 4 रुपए में। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर तो 4 लिए लेकिन यहाँ पे 5 कैसे हो गया। अब ये बात नहीं कर रहा, वो तो एक आपका एक कॉन्सेप्ट है। उसने कहा जैसे आपके घर पे रखे, उसने कितने नींबू ले लिए भाई 4 नींबू ले लिए 3 रुपए के। अब आप इसके आपकी टोकरी में रखे थे, उसके पास पहले से भी कुछ नींबू हो सकते थे। अब उसने कॉन्सेप्ट में क्या बोल दिया कि इसमें जो नींबू थे आपके, कितने नींबू निकाल दिए आपके 5 नींबू बेच दिए कितने में 4 रुपए में। तो अभी ये बात नहीं कर रहा कि हमने जो लिए उन्हीं में से बेच रहा है, ये उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो मैंने परचेज किया उसी को मैं सेल कर रहा हूँ, ये उसने कुछ नहीं कहा, बस ये बताया कि मैंने इससे लिया था और ऐसा करके मैंने उसको सेल किया। तो अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्लियर, इतना भी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब क्वेश्चन बोला है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बताना है। तो प्रॉफिट लॉस का भी जैसे हम इसको देख रहे हैं कि 3/4 आ रहा है 4/5 आ रहा है, लेकिन चलो हमें मान लो नहीं पता चल रहा है इसको देख के, अभी समझ में तो आ रहा है लेकिन मान लो हमें नहीं पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तब आप क्या करोगे, आप पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लगाओगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल, क्या होता था हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी, डिवाइड किससे करते थे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 3/4, यहाँ पे क्या लिखते थे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे आता था एस पी माइनस सी पी से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते थे, तो सेलिंग प्राइस क्या है 4/5 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सॉरी कॉस्ट प्राइस 3/4 इंटू 100, यही करते थे। अब देखो अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे चलेगा, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में हमने इधर से नहीं जज कर पाए, तब हम कैसे बता पाएंगे कि प्रॉफिट लॉस है। लेकिन सर आप तो बार बार प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगा रहे हो। तो आप देखो क्या करोगे, पहले तो इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 15, और नीचे कितना था आपका 3/4। अब देखो
यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है, इसको मैं जैसे मैं ऊपर ही वैल्यू लेके दे रहा हूँ, कितना था हमारे पास 4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, अगर यहाँ पे मान लो 16 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर मान लो 15 यहाँ पर होता और 16 यहाँ पर होता, तो 15 में से 16 को माइनस करते तो क्या था, माइनस का बना था। तब आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाता, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो आपको लॉस हो रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इधर पे कोई चेंज नहीं करना, आपको प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से ही आपका निकल आएगा। अगर माइनस है तो लॉस, प्लस है तो प्रॉफिट है आपका। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दो, तो आपको सॉल्व करोगे 16 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1/20, 1 बचा, इंटू 4/3, और आपका 100 भी साथ में था, इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स क्या, अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, कितने बार चला गया, 20 बार, तो कितना आ गया हमारे पास 20/3। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, पहले तीछा 18, 2 बचा रहा, तीछा 18 मतलब 6.666, आगे जाके आपका 7 हो जाएगा। तो कितने परसेंट हो रहा है हमारा, 6.66% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस वैल्यू आती तो आपका लॉस हो रहा होता। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को और आगे ले जा पाएंगे। ठीक है, क्लियर कि नहीं? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। मैथ पास आप पे बने रहने के लिए थैंक यू।